कहते हैं कि मुल्क इराक में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम अब्बू मूसा था। वो इस भरी दुनिया में अकेला था। उसके माँ बाप उसी वक़्त फौत हो गए थे जब वो बच्चा था। एक दिन मूसा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वो सुबह से शाम तक लकड़ियाँ काटता रहा। जब शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा तो मूसा ने सारी लकड़ियाँ एक जगह जमा कर लीं। दिन भर की मेहनत से वो थक चुका था। उसने सोचा जरा आराम कर लूं, फिर लकड़ियां उठाकर घर चला जाऊं। ये सोचकर मूसा एक पेड़ पर चढ़ गया और सो गया। उस पेड़ पर उसने झाड़ियों को बांधकर एक झूला बना रखा था। गर्मियों में वो अक्सर उसी पर सोता था। आज भी वो पत्तों और झाड़ियों से बने उसी झूले पर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मूसा गहरी नींद में सो गया। सूरज पश्चिम में डूब गया। जंगल को घुप अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन कुछ देर बाद चांद निकल आया, मगर मूसा बेफिक्र सोता रहा। अचानक आसमान से एक रथ उतरा। उस रथ को 4 घोड़े खींच रहे थे। घोड़ों पर रंग बिरंगे पंख लगे हुए थे। उस रथ पर परिस्तान की रानी बैठी थी। रथ के पीछे कई और परियां भी थीं। सबके सब जमीन पर उतर आए। रानी ने रथ से उतरते ही कहा, जश्न का इंतजाम किया जाए। सारी परियां काम में लग गईं। देखते ही देखते जंगल में मेले जैसा समा हो गया। जादुई फानूस जल उठे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि अगर सुई भी गिरती तो तुरंत मिल जाती। बरगद के पेड़ के नीचे रानी का तख्त बिछाया गया और परियां नाचने गाने लगीं। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि परिंदे भी रुककर सुनने लगे। लकड़हारा मूसा, जो अब तक सो रहा था, परियों की आवाज से जाग गया। उसने जब इतनी हसीन परियों को देखा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पहले उसे लगा कि शायद ये सपना है। उसने अपनी आंखें मलकर देखीं, फिर उंगली दांतों तले दबाई, मगर सब कुछ सच था। मूसा सोचने लगा, ये परियां आखिर इस जंगल में कहां से आ गईं? उसका मन हुआ उनसे सवाल करे, लेकिन फिर याद आया कि सुना है अगर परियां हम इंसान को देख लें तो पकड़कर परिस्थान ले जाती हैं। इसलिए वो चुपचाप देखने लगा। आधी रात तक परियां नाचती गाती रहीं। फिर रानी उठी और दोनों हाथ उठाकर बोली, शहजादा नकुल को हमारे सामने लाया जाए और दस्तूर के मुताबिक 15 कोड़े लगाए जाएं। तुरंत परियां एक शहजादे को ले आईं। उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर एक परी ने कोड़ा उठाया और जोर से मारा। शहजादे की चीख निकल गई। हर कोड़े पर उसकी दर्दनाक चीख सुनाई देती थी। मूसा ये सब देख रहा था। वो रहमदिल इंसान था। ये जुल्म बर्दाश्त न कर सका। जान की परवाह किए बिना वो पेड़ से कूदकर सीधा रानी के सामने जा खड़ा हुआ। परियां चिल्ला उठीं, आदमजाद, आदमजाद। रानी गुस्से से बोली, ए इंसान, तू कौन है और यहां कैसे आया? मूसा बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। इस पेड़ पर सो रहा था। तुम्हारे गाने बजाने से जाग गया, मगर चुप रहा। लेकिन जब इस मजलूम पर जुल्म देखा तो दिल पसीज गया। ए रानी परी, तू इतनी संगदिल क्यों है? आखिर इस शहजादे ने क्या गुनाह किया है कि इतनी सख्त सजा दी जा रही है? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम मुझे संगदिल कहते हो? तुम जानते हो ये कौन है? ये मेरा बेटा है। मैं मां होकर भी इसे ये सजा देने पर मजबूर हूं। हमारे परिस्तान में सब बराबर हैं, चाहे शहजादा हो या आम परी। सबको एक जैसी सजा मिलती है। तुम्हारी दुनिया की तरह नहीं, जहां दौलतमंद और ताकतवर बच निकलते हैं। मूसा बोला, सच है रानी परी, दौलतमंद और ताकतवर शायद इस दुनिया में बच निकलें, लेकिन खुदा की अदालत से नहीं बच सकते। रानी परी ने कहा, इस शहजादे ने एक दैत्य को शाही मोती दे दिया। वो मोती परिस्तान के तख्त की निशानी है। अब वो दैत्य हुकूमत करना चाहता है। वो बहुत जालिम है। अगर उसने परिस्तान पर कब्जा कर लिया तो सब परियां भूख से मर जाएंगी। यही इस शहजादे की बड़ी गलती है। मूसा बोला, क्या सब परियां मिलकर वो मोती वापस नहीं ले सकती? रानी ने कहा, वो बहुत डरावना है। उस तक पहुंचना नामुमकिन है। उसके कगले तक जाने के लिए खंडहरों में जाना पड़ता है। वहां एक भूतनी रहती है। वो सवाल पूछती है, जवाब सही हुआ तो रास्ता देती है, वरना हड्डियां चबाकर खून पी जाती है। आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। मूसा बोला, हमारा धर्म कहता है मजलूम की मदद करो। मैं उस दैत्य से मोती लेने की कोशिश करूंगा। रानी हैरान होकर बोली, वो तुम्हें चुटकी में मसल देगा। मूसा बोला, जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा।
क्या तुम मुझे उस खंडहर तक पहुंचा सकती हो? रानी ने कहा, हाँ, मेरा रथ तुम्हें वहां ले जाएगा, मगर सोच लो, ये मौत के मुंह में छलांग लगाना है। मूसा बोला, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। फिर मूसा अपने गांव आया। उसने एक थैली में दही भरी, एक रस्सी और एक भोंपू लिया। ये सामान लेकर वो उड़ने वाले घोड़े पर सवार हुआ। 2 घंटे के सफर के बाद वो खंडहरों में उतरा। वहां भूतनी निकल आई। वो बोली, आजा इंसान, तेरा खून पी जाऊं। मूसा बोला, मैं तेरे सवाल का जवाब देने आया हूं। भूतनी ने मंजर दिखाया, खेत और बाढ़। फिर बाढ़ ने खेत को खा लिया। उसने पूछा, इसका मतलब बता। मूसा बोला, ये बदनीयत इंसान की मिसाल है जो अमानत में खयानत करता है। भूतनी चीखी, सही जवाब, अब बता क्या चाहता है। मूसा बोला, मुझे सब्ज दैत्य के कगेले जाना है। भूतनी ने एक ढांचा पैदा किया और बोली, ये तुझे वहां ले जाएगा। ढांचे ने मूसा को जमीन के अंदर से घुसारकर सीधे कयले के सामने पहुंचा दिया। मूसा ने खुशबू छिड़की ताकि दैत्य इंसान की गंध न सूंघ सके। फिर उसने भोंपू बजाया, इस सब्ज दैत्य, अदब से खड़ा हो जा, हम काफ का दैत्य बादशाह आए हैं। दैत्य डर गया। मूसा ने रस्सी फेंकी और बोला, ये मेरी मुंह का बाल है। दैत्य घबरा गया और सोचने लगा, इतना बड़ा दियो कहां से आ गया। उसने मौती मूसी के हवाले कर दिया। मूसी हंसते हुए बाहर आया। मलका परी खुशी से नाचने लगी। शहजादे ने शुक्रिया अदा किया। परियों ने इज्जत व एहतराम के साथ मूसी को घर छोड़ा। अब मूसी को लकड़ियां काटने की जरूरत न रही, क्योंकि मलका परी ने उतने खजाने दिए कि वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंटों में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।